पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर बसे प्रयागराज में अगले साल यानी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर भव्य तैयारी भी की जा रही है और साथ ही महाकुंभ के हर दिन और प्रयागराज के हर स्थान को अविस्मरणीय मनोरम पल और दृश्य बनाए जाने का क्रम भी लगातार जारी है। और इसी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर आज से एक हफ्ते बाद यानी 20 नवंबर को उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा के साथ साथ अन्य दलों समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। वहीं इसी क्रम में प्रयागराज में इस उपचुनावी माहौल के बीच बाबा के बुलडोजर की गर्जना भी सुनाई दे रही है, जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला भी आज एक बार फिर से सुनाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष तो बड़ा ही खुश नजर आ रहा है, मगर फैसले की सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। वहीं इसके साथ ही सपा की एक वर्तमान विधायक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गच्चा दे दिया है और सपा विधायक होने के बावजूद भी भाजपा खासकर सीएम योगी के पक्ष में खड़ी होती हुई वो नजर आ रही हैं और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत तक की हुई है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य कई कार्यकर्ता और नेता उनसे नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीतिक रूप से सपा का दामन थामा हुआ है और सपा का दामन थाम कर चलने का प्रण लिया हुआ है, मगर दिल से सीएम योगी की तारीफ कर रही हैं और उनके पक्ष में ही अपनी बात भी रख रही हैं। आखिर जिस प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ का महा आयोजन होने जा रहा है, उसी प्रयागराज में कहां पर चला है बाबा का बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर आज कौन सा फैसला आया है और इसके साथ ही कौन है वो सपा विधायक जिन्होंने जमकर की है सीएम योगी की तारीफ और उसके पीछे की क्या है असल वजह, इस बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन की। प्रयागराज में इस समय शासन के आदेश पर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसके साथ ही जुर्माना वसूलने का काम भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शासन के आदेश पर प्रशासन की ओर से यानी प्रयागराज नगर निगम की ओर से एक अभियान चलाते हुए प्रयागराज के खुलदाबाद चौराहे से लेकर करैलाबाग में पहलवान चौराहे तक 20 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज किया गया है और साथ ही अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया है। जिन 20 अवैध निर्माणों और अतिक्रमण कर बनाई गई इमारतों पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है, उनमें से लगभग 10 से अधिक मकान मालिक ऐसे हैं और रेस्टोरेंट संचालक ऐसे हैं जिन्होंने सभी की सुविधा के लिए बनाई गई नालियों पर भी कब्जा कर लिया था और उसे अंडरग्राउंड कर दिया था। वहीं इनके साथ ही सड़क के किनारे पर लगे हुए 10 टीन शेड को भी तोड़ा गया और साथ ही अतिक्रमण कर लगाए गए 10 ठेलों और 15 गुमटियों को भी कब्जे में लेते हुए 38,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। और साथ ही महाकुंभ को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए भी अभी से ही तैयारी की जा रही है और इसके लिए पॉलीथीन को इस्तेमाल करने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है और साथ ही अलग अलग जगहों से अलग अलग दुकानों से पॉलीथीन को जब्त भी किया गया है। एक और जहां प्रयागराज, लखनऊ समेत अन्य कई जगहों पर अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरुद्ध यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन को अंजाम देने में लगी हुई है, इसको अमल में लाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के एक मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए इस पर पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है और इसे कानून का उल्लंघन करार दे दिया। दरअसल खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी का भी घर उसके सपने की तरह होता है, सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है।
दरअसल जस्टिस गवई की अदालत में बुलडोजर एक्शन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इस बुलडोजर एक्शन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मामला विचाराधीन था, जिसमें आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि घर सपने की तरह होता है जिसे टूटना नहीं चाहिए। वहीं जस्टिस गवई ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस मामले में हमने सभी दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार भी किया, न्याय के सिद्धांतों पर भी विचार किया और साथ ही इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों पर भी विचार किया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके अनुसार कई नियमावली भी बताई गई है। सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का नोटिस दिया गया है, उसका पक्ष भी सुनना होगा। इसके साथ ही नोटिस को डाक के जरिए भेजना अनिवार्य होगा और साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जारी किए गए नोटिस की जानकारी जिले के डीएम को भी देनी होगी। इसके साथ ही अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में जिस निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी उसके मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। इसके साथ ही कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह खाली कर दिया गया हो और साथ ही इस बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी की जानी अनिवार्य है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने वाले फैसले और एक्शन को लेकर उन्हें चेतावनी भी दी है और साथ ही उन्हें नियमावली के जरिए आगाह भी कर दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी का आशियाना टूट जाए। वहीं कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में दाखिल की गई एक याचिका को लेकर भी फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और साथ ही 2019 में महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन को अंजाम देने वाले जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का भी आदेश दिया था और वहीं अब यह नया फैसला आज सामने आया है। वहीं जब 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुए बुलडोजर एक्शन के मामले में दर्ज याचिका पर यानी जो याचिका 2020 में दाखिल की गई थी उस पर फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना उस समय लगाया था, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने उस एक्स पोस्ट पर लिखा था कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी? वहीं जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर लगाए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने पर चुटकी लेते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने इस फैसले को अलग ही तरीके से सभी के सामने पेश किया, तो वहीं अब उन्हीं की पार्टी की एक विधायक सीएम योगी की जमकर तारीफ करती हुई भी नजर आ रही हैं। ये विधायक महोदया हैं कौशांबी जिले की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल। वैसे तो पूजा पाल काफी समय पहले से ही पार्टी से यानी सपा से बगावत कर भाजपा का साथ दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी सपा का दामन वो लगातार थामे हुए हैं और सपा से किनारा करने के मामले पर अभी फिलहाल खुलकर वो अपनी बात कहीं भी रखती हुई नजर नहीं आती हैं, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो जमकर मुखर होकर तारीफ कर रही हैं और साथ ही सपा से बगावत करने के बाद अब सपा विधायक पूजा पाल प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और इतना ही नहीं, वो भाजपा के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। पूजा पाल भाजपा के लिए विशेष रूप से पाल समाज के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रही हैं, यानी कि जनता से वोट की अपील कर रही हैं। गौरतलब है कि सपा विधायक पूजा पाल द्वारा भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए निकलने की वजह से भाजपा प्रत्याशी और भी मजबूत नजर आ रहे हैं। भाजपा ने फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। वहीं अब दीपक पटेल के पक्ष में सपा विधायक पूजा पाल चुनाव प्रचार लगातार कर रही हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में पाल बिरादरी के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 20,000 के आसपास है।
और पूजा पाल की अपनी बिरादरी में मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते साफ तौर पर भाजपा को इसका भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, पति विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 18 सालों तक हम न्याय के लिए लड़ते रहे। न्याय के लिए तो सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन न्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही मिला। मेरे समाज को भी न्याय उन्हीं से मिला, इसलिए मैं उनके साथ हूं। मैं माफिया अतीक अहमद से 18 वर्षों तक लड़ती रही, भय में थी, लेकिन अब मुझे न्याय मिला है, तो जिन्होंने मुझे न्याय दिया है मैं उनके साथ हूं। गौरतलब है कि अब यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव में मात्र 1 हफ्ते का समय शेष बचा है और ऐसे में प्रचार करने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरे सभी दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये 20 नवंबर को ही तय होगा और साथ ही 23 नवंबर को इसका खुलासा होगा। लेकिन मैं आप सभी कैपिटल टीवी के दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आप सब सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर जारी की गई नई गाइडलाइन और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कितना सही और कितना उचित मानते हैं, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार से जरूर रूबरू करवाइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।